नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगेड यूट्यूब चैनल बीएल जंगेड में आपका स्वागत। आज हम फिर से क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 के कुछ उदाहरण करेंगे और उसके कुछ प्रश्न होंगे, वो टाइम के अनुसार देखेंगे। उसके प्रश्न होंगे तो प्रश्न करेंगे, बट पहले हम उसके उदाहरण कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट बार हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी साथ में कर दें। तो बिना टाइम पास किए हुए सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 4 करते हैं, और ये उदाहरण नंबर 4 है 13.2 की एक्सरसाइज का। ओके, ये उदाहरण नंबर 4 है। ये इसके अंदर उदाहरण नंबर 4 में कहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या। ये जो नीचे दर्शा रखे हैं आंकड़े, ये विकेटों की संख्या है और 10 मैच खेले गए। 10 क्रिकेट मैचों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच खेले गए। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमने सबसे फर्स्ट की जो क्लास दी थी आपको, इसमें से जो नॉर्मल बेसिक बताया था उसमें इसके बारे में चर्चा की थी। बहुत सारे हमने प्रश्न किए थे। सबसे पहले इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रेक्षण जो कौन है, डाटा जो कौन है, वही उसका बहुलक होगा। चेक करो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। वैसे ही नहीं हो तो आप जीरो से स्टार्ट कर लें, कि ऐसे चेक कर लें। जीरो जो है ये मैच हैं, ठीक है। ये 10 मैच खेले गए और ये जो है वो विकेटों की संख्या है। ये जीरो जो हुआ, जीरो की जो बारंबारता हमें प्राप्त हुई है, यानी ये जीरो विकेट जो लिए गए वो एक ही बार है। जीरो एक टाइम, वन टाइम है। उसके बाद वन देखो, वन जो विकेट लिया गया वो कितनी बार लिया गया, 1 बार लिया गया। फिर 2 देखो, इसमें ये 2 एक, ये 2 दूसरी बार, ये तीसरी बार, यानी 2 जो विकेट लिए गए हैं ये 3 लिए गए। ठीक है, यहाँ विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। विकेट हैं, विकेट 2 लिए पहले मैच में, फिर यहाँ पे एक मैच और हुआ उसमें भी 2 विकेट लिए, फिर यहाँ पे एक और मैच हुआ उसमें भी 2 विकेट लिए। तो विकेट तो 3 बार लिए। ठीक है, 2 विकेट हैं, ये 2 विकेट। पहले मैच में 2, फिर दूसरा जो कोई मैच हुआ उसमें भी 2 विकेट लिए, तीसरा जो मैच हुआ उसमें भी कितने लिए, 2 विकेट। उसके बाद देखो 3 जो है हमारे पास, वो 3 को काउंट करोगे आपके पास 3, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2। उसके बाद 4 को चेक कर ले, 4 को चेक करोगे तो इसमें एक है। फिर 5 को चेक कर लें, 5 को चेक करेंगे, इसमें 5 एक बार है। फिर 6 को चेक करोगे, 6 भी एक बार है। ये 10 क्या है, क्रिकेट मैच। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये 7 और ये 2 बार टाइम आए हुए हैं ना, इसलिए हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब इसमें आप काउंट करें कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। इस वाले में आप ये चेक करें कि सबसे ज़्यादा बार कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार ये है, यानी 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार है। 2 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 2। ना कि 3 नहीं होगा, 2 होगा। बार जितनी बार आ रहा है वो नहीं, उसका मान कितना है, 2। तो इसका सबसे बात ये है, ये MCQ में आता है, मल्टीपल चॉइस में। सबसे अधिक बार, तो इसका ऐसे लिखो तो लिख सकते हो, सबसे अधिक बार
सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? बहुलक होगा इसका, बहुलक बराबर मॉड। कौन आ रहा है? 2। ये इसका फाइनल आंसर होगा 2। ओके, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा आंसर देना है बहुलक में। ओके, ये हुआ आपका पहला उदाहरण, 13.2 की प्रश्नावली का पहला उदाहरण। वैसे कंटिन्यू उदाहरण नाम दे रखे हैं, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, ऐसे। यहाँ तक किसी भी बच्चे के डाउट हो तो क्लियर बोले, ठीक है, कमेंट में लिखो और बताओ कि यहाँ ये है, यहाँ ये। सबसे ज़्यादा बार वैसे भी लिख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा बार जो कौन आ रहा है? 1 2 3, 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 ही इसका क्या हो गया? बहुलक, मॉड। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 को सॉल्यूशन करेंगे। अब देखना क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। देखो, बहुलक के अंदर आपको एक भी टेबल नहीं बनानी है, ये बात कंफर्म कर लें आप। बहुलक के साथ में आपको एक भी टेबल नहीं बनानी है। ओके, जैसी टेबल दे रखी 2 वैसी की वैसी हैं। ओके है, ओरिजोनटल में आपको दे रखी है, आपको वर्टिकली बना देनी है। ओके, ये ऐसे आपको दे रखी है तो आप पेपर में ऐसे बना दें वर्टिकली। ये ओरिजोनटल में आपको दे रखी, ठीक है, क्षैतिज में दे रखी है, ऊर्ध्वाधर बना देंगे इनको। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे, और करने को तो यहाँ भी कर सकते थे हम, बट ये सीधी लाइन वैसे करते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ लो, बढ़िया इम्पोर्टेंट पर्सन है कति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस पर्सन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ओके, तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, और लाइन की मैं बना देता हूँ नेक्स्ट पेज में इसकी टेबल बनाओगे तब अच्छा थोड़ा सा लगेगा ऐसा। यहाँ से टेबल बनाओगे, यहाँ प्रश्न को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये बनाई टेबल, एक, हमें कुछ भी नहीं बनाना, 2 टेबल बनानी है, जैसे दे रखी है वैसी टेबल बनानी है। ये लो, अच्छी खुली खुली टेबल बना लेते हैं। हो गया, ये टेबल लो, ये टेबल बना दी भाई, टेबल बना दी है। ये थोड़ी थोड़ी लाइनें थोड़ी नीचे कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, इक्वल। ये हुई टेबल, बन गई। टेबल का नाम है, वो टेबल का नाम लिख देते हैं, ये टेबल का नाम लो। अब टेबल पे नाम लिख देते हैं। देखो भाई, एक बार क्वेश्चन को पीछे करते हैं। परिवार माप है और परिवारों की संख्या है, परिवार माप और परिवारों की संख्या, परिवार माप और परिवारों की संख्या। यहाँ पे लिखना आपको क्या, परिवार माप
परिवार माप लिखना है यहाँ पे। परिवार माप, माप, और इस वाले बॉक्स में लिखना है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, ये संख्या। ठीक है भाई, ये आप थोड़ा सा इधर टेबल देख लेना। परिवार माप जो है वो है आपके पास में कितना, 1 से 3। कितना है भाई, 1 से 3। ठीक है, परिवार माप जो है वो 1 से 3 लिया गया। 1 से 3, 3 से फिर 5, 5 से फिर, ठीक है, 7, 7 से फिर 9, 9 से आगे फिर लिया गया 11, और 11 से आगे लिया गया 13। अब बैक करें और चेक कर लें। 9 से 11 तक ही है, 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, 7, 7, 8, 2, 2, 1, और ये है नहीं आपके पास, इसको कर दें हम रूम। ठीक है, ये हो गया। ये टेबल आपकी हो गई है तैयार। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। परिवारों की संख्या को तो लिखेंगे हम ऐप से। किससे लिखेंगे भाई, ऐप से। यहाँ इसको लिखेंगे ऐप, ओनली ऐप। ठीक है, ओके है। आपको कुछ भी नहीं करना है, टेबल एज इट इज बना देनी है, जैसी है वैसी की वैसी बना देनी है। ऐसे टेबल मिलेगी आपको हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में आपको ऊर्ध्वाधर बना देनी है। ओके, वर्टिकली बना देनी आपको। ऐसी टेबल बनाई है। टेबल ऐसे बनाओगे तो थोड़ा सा एक पन्ना कवर ज़रूर होगा उससे, सीट का, एग्जाम में, और कुछ नहीं होता इसमें। सबसे पहले आपको देखना क्या है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है इसके अंदर। सबसे अधिक बारंबारता वही आपकी F1 होगी। यानी ये आपके पास जो है सबसे अधिक वाली, इसको बोलोगे आप F1। इसको क्या बोलोगे आप, F1। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाले को, इसको क्या बोलोगे आप, F0। क्योंकि ये याद कैसे रहेंगी, सबसे अधिक बार आने वाला जो बारंबारता है वही F1 है। अब याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ 1 लगाए। ठीक है, काउंटिंग में यानी गिनती में आप 1 है, 1 से पहले क्या आता है 0, इसलिए इसको F1 से F0 बोल दिया इसको। इससे जस्ट नीचे वाली जो नंबर होगी वही काउंटिंग में F2 आएगी। आपकी गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है हिसाब से, तो 0, 1, 2 ऐसे। बस आपको तो ये वाली चूज करनी है कि सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, सबसे अधिक बारंबारता। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 8। सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता 8 है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सबसे अधिक या सबसे बड़ी बारंबारता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता का मान 8 है, जो F1 है। ठीक है, अब आपको पता ही है, जो आप F1 चुन लेंगे उससे ठीक ऊपर वाली F0, उससे ठीक नीचे वाली बारंबारता F2 होती है। अब ये आपने जो चुना है, ये भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये जो आपने चुना है इसके जस्ट सामने वाली, ये वाली, ठीक है, ये होगी इसकी आपकी वर्ग अंतराल 3 से 5।
बाकी कोई नहीं होगा, जो सबसे बड़ी आएगी। सबसे बड़ी बारंबारता का मान 8 है, जो किसके संगत है? 3 और 5 के बहुलक वर्ग अंतराल में है। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, जो बहुलक वर्ग अंतराल 3 और 5 के संगत है। कि बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ऐसे किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे और तरीके से आगे और लिख देते हैं। बारंबारता F1 के संगत, ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल बारंबारता सबसे अधिक 8, सबसे बड़ी 8 के संगत बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा चुना आपने? 3 से 5 है, यही तो चुना। इसके सामने जो होगा वही चुनेंगे। अब ये जो है आपके पास में ये वाली, ये इसकी लोअर लिमिट है, जिसको आप L बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? L। हमेशा L ही बोलेंगे इसको, इन बाकी को नहीं बोलेंगे आप। इसमें जो चुनेंगे वही में L आएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ, और मान रखने पर आपके पास सब मान आ गए, ओनली H बचा है। 1 में कितने जोड़े आप? 3 हो गए, 2। 3 में कितने जोड़े हो गए? 5, 2। 5 में कितने जोड़े? 7, 2। 7 में कितने जोड़े? 9, 2। 9 में कितने जोड़े? 11, 2। 2 का वर्ग अंतराल आ रहा है, तो इसका मतलब है वर्ग अंतराल H का मान भी आपके पास में मिल गया है। इसलिए आगे वाले पेज पे मूव करते हैं इसको, और आगे किससे करेंगे हम? ये जो है आपका वर्ग बहुलक है, जो वो किससे तरीके से चल रहा है? वर्गीकृत आंकड़ों से चल रहा है। वर्गीकृत का मतलब है इसमें वर्ग अंतराल चल रहा है, इसलिए इसका बहुलक है। मतलब ऐसा मानो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ मॉड बोलें, इसको बहुलक बोलें, ये आता है एग्जाम में, 100% आता है, कोई चांस फेल नहीं होता इसका। ये क्वेश्चन नहीं होगा तो और दूसरा आ जाएगा, आएगा जरूर बहुलक का। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका, और आप लिखते हैं। पहले सबसे पहले लिखोगे आप L। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हुई? 3, जो आपने देखी अभी अभी। उसके बाद आप F0 का मान कितना है? फिर आप यहाँ पे लिखोगे F1 का मान, फिर यहाँ पे लिखोगे आप F2 का मान। उसके बाद एक H और होता है, H वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? 2, वो आपको बता ही चुका हूँ मैं। F1 का मान कितना लिया आपने? 8। उससे F0, इससे ठीक ऊपर वाली संख्या कौन सी ली है? पीछे मुंह कीजिए। 7 और ये 2, 7 और 2, ये आ जाएगा 7। ये है आपके पास में 7, और ये F2 का मान आ गया 2। ये सब मान आपने लिख लिए। अब यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगा दो, इसके नीचे लगाओ, जगह है वो तो। यहाँ हमारे पास में जगह है, तो यहाँ लिख दोगे बहुलक। ओके है, बहुलक, जिसको मॉड भी बोलते हैं, मॉड लिख सकते हो, बहुलक लिख सकते हो। फॉर्मूला जिसको होगा याद वही तो करेगा इसको। ये L प्लस के सामने बिल्कुल लाइन स्ट्रेट खींच करनी है। यहाँ पे आएगा आपके पास में ब्रैकेट स्टार्ट, ये F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। फिर यहाँ पे ये लाइन वाली ब्रैकेट करोगे, इनटू में क्या? H मान रख दो। दिस इम्प्लाइज बहुलक ही चल रहा है। L का मान 3 प्लस, बहुत शानदार प्रश्न है, ब्रैकेट। F1 का मान देखो 8 माइनस F0 का मान 7, ये 2 गुणा में, ठीक है।
ये सेम आएंगी यहाँ पे, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा F1 का मान, माइनस F0 का मान 7 सेम आएंगी, माइनस F2 का मान 9, ये लाइन आगे तक और ये ब्रैकेट क्लोज, इनटू में H का मान कितना है, H का मान 2, तो H का मान 2 रख दीजिए। फिर यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1 बट्टे में 8 दूनी पहले 16, पहले गुणा करना है, माइनस फिर इन दोनों को आपको जोड़ना है, 7 और 2 9 हमेशा जोड़ना है और चिन्ह माइनस का रखना है, गुणा में 2। अब इसमें से घटा के लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 प्लस में 1 बट्टे में 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7, ये 7 गुणा में 2। ठीक है क्या, ओके है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट नहीं होते तो 2 ऊपर से गुणा होगा, ये नीचे मत कर देना, इसको कभी कर दें, यहाँ से 1 को ये 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे ये जो आएगा 3 प्लस में 2 बट्टे में 7। अब नेक्स्ट जो आंसर आने वाला है वो देखिए 3 प्लस में, अब चाहो तो इसका एलसीएम लेके कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, चाहो तो 2 में 7 का भाग दे दो, 2 में 7 का भाग दो, ये लो भाग नहीं जाता तो यहाँ पे आपने 0 ले ली और यहाँ पे क्या कर दिया आपने पॉइंट, ओके। 7 दूनी 14, 2 बार गया, यहाँ पे 6 बच गए, फिर भी नहीं जा रहा, फिर 0 उतार लिया, 0 उतारने पर अगेन पॉइंट नहीं लगता, एक बार ही पॉइंट लगता है भाग में। 7 का पाड़ा बोलो, 7 2 8 56, 8, ये 7 2 8 56, ठीक है, 7 2 8 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 60 में 56 गई, 4 बच गया, 0 उतार लिया अगेन, ओके। 7 का पाड़ा बोलो, 7 5 35, 7 5 35, फिर आपके पास में 5 बच गए, फिर 0 आ गया, 7 7 49, 7 7 49, फिर आपके पास में 1 बचेगा, फिर 7 1 7, ऐसे चलता रहेगा, ये आगे फिनिश नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है 0 पॉइंट, ठीक है क्या, 0.2857, 2 8 5 7 तक ले लें। अब इसको जोड़ करोगे आप, इसका फाइनल आंसर जो आएगा इसका बहुलक का, दिस इम्प्लाइज, ये पॉइंट से इधर पहले 0 है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 में 0 जुड़ा तो 3, 3.2857 इसका बहुलक आ गया है। वो चेक कीजिए आप कि यहाँ से ठीक किया है कि नहीं किया है, वो चेक कीजिए, ओके। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है आपका, ये देखो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप भाई, ये है फाइनल आंसर, इसका बहुलक आ गया है, ये बहुलक का आंसर है, ठीक है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन था और बता देता हूँ कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये है आंसर, ओके। अच्छा है, बस ओनली क्या आना चाहिए आपको, बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए, टेबल एक भी नहीं बनानी पड़ती, नहीं आपको जितनी दी है उनको ही लिखना है। यदि आप उनको किस में दिया है, हॉरिजॉन्टल में दिया है तो वर्टिकली कर दें, ओके है, ठीक है, इतना ही काम है, उससे एक पेज भर जाए। ये मान रख दो यहाँ पे, ये वाले मान, और इसके नीचे ये वाला बहुलक यहाँ से कर दो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रश्न तैयार बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। बस आप तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, ओके है। एनी डाउट, एनीबडी, कोई डाउट हो तो बताइएगा ज़रा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पे करते हैं भाई, नेक्स्ट पे। अब आ गई आपकी 13.2 प्रश्नावली स्टार्ट होती है। हमने 2 क्या कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए हैं, और अब हम करेंगे 13.2 की प्रश्नावली स्टार्ट, ठीक है। जैसा भी इसमें कहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। प्रश्नावली चेक कीजिए, प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 13.2 है, और 13.2 की प्रश्नावली में प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर बोले उसको, कौन सा है, फर्स्ट,
देखिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये दर्शा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, ये देखो बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तुलना करनी है कि यहाँ से ये अस्पताल में जो लिखे हैं एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दर्शाती है तो हमें एक माध्य निकालना है और एक बहुलक निकालना है। उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है इसका दोनों का, कि माध्य ये निकाला और ये हमने बहुलक निकाला है। ओके है। तो सबसे मोटे मोटे ये बात है कि इसका बहुलक निकालो और इसका माध्य निकालो। माध्य जिसको नहीं पता है वो पीछे अपनी क्लास देख लें, ठीक है। इनकी की क्लास बनाई हुई है हमारी, वो पहले चेक कर लें या उनको अच्छी तरह से देख लें प्रॉपरली, फिर आप माध्य आराम से कर लेंगे। और वो भी मैं बता देता हूँ कि माध्य जो है हमने 3 विधि से हमने कंप्लीट किया था। प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड से बोलते हैं, एक कल्पित विधि अज्यूम्ड मीन से किया था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको, और एक आपका पग विचलन विधि थी जिसको स्टेप डेविएशन बोलते हैं। तीनों विधियां मैंने आराम से बताई हुई हैं, अच्छी तरह से बताई हुई हैं। पहले वो आप क्लास देख लें ताकि माध्य कर लेंगे। ओके है। तो इसमें हमें सबसे मेन बात है इसका बहुलक निकालना है। क्या निकालना है भाई? बहुलक। ओके, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं और इसकी सारणी बनाते हैं। आयु है और रोगियों की संख्या है। ये नेक्स्ट पेज किया और यहाँ पे ले लेते हैं हम एक लाइन। ये फर्स्ट लाइन हो गई। ओनली आपको एक भी टेबल नहीं बनानी है, ओनली जैसी है वैसी की वैसी आपको रख देनी है। कोई एक्स्ट्रा जैसे माध्य में निकालते हैं वैसे तो निकालते ही नहीं हम। बट यहाँ पे देखिएगा ये हुआ आपसे क्या, ये सारणी बन गई और सारणी में नाम लिख देते हैं। सारणी के अंदर नाम लिखो और नाम लिखोगे तो अलग कलर से लिख देते हैं, ठीक है क्या? देखो तो यहाँ ये कलर लिया अलग और ये हुआ यहाँ तो है आयु। यहाँ क्या लिखा है? आयु। और वो भी किस में लिखा है? वर्षों में। ये आयु जो लिखी है वो वर्षों में है। यहाँ रोगियों की संख्या है, या पीछे मुंह करके देख लें आप, ये है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या है यहाँ पे। तो इस बॉक्स में आपको रोगियों की संख्या लिखनी है। रोगियों की संख्या, नंबर ऑफ परसेंट, रोगियों की संख्या, ठीक है। इसको आप एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एफ। ये एफ बोलते हैं आप इनको। तो ये एफ बोलोगे यहाँ पे तो ये 5 से क्या है? 15 तक चल रहा है। 5 से 15 और इसको आप बोलोगे रोगियों की संख्या को एफ। ओके, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसी ये टेबल दे रखे हैं 1 और ये 2 ऐसी एज इट इज रहती हैं। एफ वाले में आपको सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नंबर देख लेना है, बस। उसके बाद आप इनमें आराम से कर सकते हैं। 5 से 15 है, एक बार पीछे हम मूव करके चेक कर ले लास्ट कहाँ तक गया है? 65 तक। 5 से 15, 15 से 15 10 25, 25 10 35, 10 10 का चल रहा है, बिल्कुल 10 10 का चल रहा है। 5 से 15 यहाँ से आएगा 15 से 15 10 25, फिर नेक्स्ट 25 से 10 35, नेक्स्ट 35 से फिर 10 45, फिर 45 से 10 हो जाएगा आपका 55, 55 से फिर नेक्स्ट 10 हो जाएगा आपका 65, लास्ट 65 है क्या? चेक कर लेते हैं। 55, ठीक है। 6 11 21,
6 11 21, ठीक है। 6 इसका हो गया यहाँ पे 6 11, इसके सामने 21, फिर इसके सामने 23, फिर यहाँ पे चेक कर लो 23 के बाद 14 और 5, 14 और 5 इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, 14 इस वाले बॉक्स में आ जाएगा 5। अब बताओ आपको कोई भी ऐसी सारणी बनानी है क्या? नहीं बनानी। यहाँ लिखोगे सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता, सबसे अधिक बार, फिर बॉक्स में लिख देंगे सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता, आने वाली बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता कौन है इसमें? 23। देखो सबसे बड़ी कौन है? 23 है। अब इस 23 के संगत ऐसा चुनना है, ऐसे बॉक्स बना देना है आपको, एग्जाम में भी बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये लो, ठीक है। ये जो है वो है आपके पास में कौन? F1 है, ये F1। बस सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता F1 बराबर 23, और फिर लिखेंगे के संगत, यहाँ ये बात लिखनी है, संगत बहुलक वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल मतलब इसके सामने कौन सा है? ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, वर्ग अंतराल यही तो है। वर्ग अंतराल का मतलब वर्ग अंतराल चल रहा है, वही तो लिखना है। 35 से 45, वर्ग अंतराल 35 से 45 है। बस इतना काम करना है, और इसके बाद मान रखने आपको। क्या करने हैं? मान रखने हैं भाई। F1 आपने चुन ही लिया, इससे ऊपर वाला जो मान होता है वो क्या होता है? F0। इससे जस्ट नीचे वाला जो मान होता है वह होता है F2, और ये जो है वो लोअर लिमिट है, ये जो संगत वर्ग अंतराल जो चुनते हैं उसके अंदर ये वाली लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, जिसको L बोलते हैं। L का मान है, इसका मान है L का मान। एक और रह गया आपका कौन? वर्ग अंतराल। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन नंबर जो चल रहा है वो 10 चल रहा है, और वो H का मान है। वर्ग अंतराल कौन होता है? वर्ग अंतराल H का मान होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मान रखूँगा और फिर बहुलक का फॉर्मूला लगाऊंगा। बस इतना ही काम है। यहीं पे लिख देता हूँ मैं मान। सबसे पहले F, यानी सबसे पहले फॉर्मूले में कौन आता है? L। तो L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसका नाम है निम्न सीमा, ठीक है। पहले आप क्लास देखें पहले प्रॉपरली अपनी, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि L कौन है, H कौन है, F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है, ठीक है। उनके आगे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान है 35। उसके बाद आता है F1। तो F1 का मान आपके पास में कितना है? 23। ये 23 हो गया, ऐसे लिख रहा हूँ, चाहे ऐसे लिख दें। उसके बाद आपके पास में आता है F1 माइनस F0। F0 का मान आपके पास में कितना है? 21। F2 का मान कितना है? F2 का मान है 14, 14। और एक और बच गया आपके पास में कौन? कॉमा H का मान आपके पास कितना है? 10। वर्ग अंतराल कितना चल रहा है? 10 चल रहा है। ये नेक्स्ट पेज पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अंदर ये सब पुट कर देंगे, ये मान सब उसमें पुट करना है और उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन का करना आता ही आपको। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, और यहाँ तक देख लीजिए। आप कोई भी डाउट लगे तो बिल्कुल क्लियर बोले कि यहाँ ये समझ में नहीं आया।
मैं ये F1 ये क्यों ले रहा हूँ, सबसे बड़ा है वो F1 होता है, उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या F0 होती है, उससे जस्ट नीचे वाली संख्या F2 होती है। और F1 जो चुनते हैं उसको ऐसे बॉक्स में करना है और यहाँ पे जो नंबर होगा वह L होगा, यानी वर्ग की निम्न सीमा होगी। और ये जो H है वो ये 10 कहाँ से आया कि 5 में कितने जोड़े 15 हो गए 10, 15 में कितने जोड़े 25 हो गए 10, ये इन सब में वर्ग अंतराल चल रहा है 10 का। ओके डन डन। नेक्स्ट करते हैं भाई, हो गया डन। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो हमें क्या निकालना है, बहुलक। ये लिखा मैंने बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक लिखो, मॉड लिखो, बहुलक ये लो L प्लस ये F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये ब्रैकेट लगाओ बोथ साइड, ये ब्रैकेट लगा दिया L से, ये ब्रैकेट इनटू में कौन H, ये H। याद करने का तरीका ये है F1 माइनस F0, ये दोनों संख्या सेम आ रही हैं, देखो नीचे सेम है, बस F1 की क्या लगाना है गुणा में 2 और माइनस F2। अब इसके मान रख दो और सॉल्यूशन कर लो। मान रख के इसका सॉल्यूशन करेंगे इक्वल बराबर L का मान क्या लिया 35, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35, प्लस में ये मान रखोगे F1 का मान कितना लिया 23, ये 23 माइनस, जिसके याद नहीं है वो पीछे मुँह करके देख ले, F0 का मान कितना लिया 21, ये 21 लिया, यहाँ पे 2 गुणा और यही मान सेम आएगा 23, फिर यहाँ पे माइनस 21 माइनस फिर F2 का मान 14 और ये लाइन आगे तक बढ़ाओ, यहाँ पे ब्रैकेट करो, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्लोज, गुणा में H का मान 10। बताओ मान रखने में क्या दिक्कत आ गई। अब इधर ध्यान से देखते रहोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। ये 35, ये प्लस 21, यानी 23 में से 21 गया तो कितना बचा 2, ये तो आ गया 2, बिल्कुल आराम से आ रहा है। ये पहले इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करोगे 23 दूनी 46 हो गया, माइनस अब बताया हुआ है इन दोनों को आपको क्या करना है, हमेशा जोड़ना है और चिन्ह माइनस का लगा देना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 1 5 35, मतलब 35 आ गया। यहाँ से गुणा में कौन चल रहा है 10, ये 10 2 से गुणा हो सकता है, नीचे नहीं होगा, बट पहले ही यहाँ से माइनस करके चेक कर ले, फिर आपको पता चल जाए, हो सकता है कट जाए। तो नेक्स्ट 35 प्लस ये 2 डिवाइड बाई 46 में से 35 गए तो वो दे चेक कर लो, 6 में से 5 गए 1 और 1 11 और गुणा में कितना 10। अब नेक्स्ट ये आ रहा है आपके पास में 35 और प्लस में ये 10 दूनी 20 और 20 बट्टे में कितना 11, सीधा सीधा 20 में 11 का भाग दो, 20 में आप 11 का भाग दे दो और जो आंसर आए वो 35 में क्या कर दो प्लस कर दो। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज की बजाय, ये 35 ये प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा पॉइंटों में आएगा, 11 1 कम 11 11 और यहाँ बच गया आपके पास में 9 क्योंकि यहाँ 10, ठीक है। ये पॉइंट ये 0 लिया तो ये पॉइंट आया, 11 8 88, 11 99 ज़्यादा हो जाएंगे, 11 8 88, यहाँ पे 2 बच गए, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर 11 1 कम 11 आ जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। 1.8 है 1, यहाँ से फिर आपके पास कितना बचेगा 9 बचेगा, 11 8 88, ऐसे ही चलता रहेगा, फिनिश नहीं होगा। यहाँ से आपके पास में आ गया 1.818 और इससे आगे जो आंसर आना है दिस इम्प्लाइज, यानी इसमें पॉइंट से इधर वाली इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 36.818 और ये समथिंग ऐसा ही आता रहेगा और ये है लास्ट फाइनल आंसर है 36.818 बोले या 36.81 बोले, आंसर है ये कंप्लीट इसका, ठीक है। ये तो हुआ इसका बहुलक, क्या हुआ भाई बहुलक। इसके साथ में इसने कहा है कि इसका माध्य भी निकालिए, तो मैं आपको एक माध्य भी निकाल के बता देता हूँ, आगे के प्रश्नों में पूछे तो ठीक है, अदरवाइज इसका माध्य कौन सी विधि से निकालूंगा
एक बढ़िया सी विधि से निकाल दूंगा, पग विचलन विधि, तो छोटी बनेगी आपकी। ठीक है, दोनों के आंसर आपके अलग अलग आएंगे, तो माथे जरूर निकाल देते हैं इसका पहले का। ठीक है, इतनी ईयर्स बनेगी 36.818 या 36.8 बोले, इतनी ईयर्स होंगी इस मीन यानी माथे भी निकाल देता हूँ, माथे भी निकाल लेते हैं, फिर इसका कंपेरिजन भी कर देंगे इसमें। तो नेक्स्ट पेज पे माथे निकालोगे तो आपकी एक्स चाहिएगा, सॉरी एक्स चाहिएगा, एक्स के साथ में आपको क्या चाहिएगा, एक यू चाहिएगा, यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, और एक एफ यू की टेबल बनेगी। दो के अलावा आपकी टेबल बनेंगी 3। ठीक है, तो इनकी टेबल बना लेते हैं पहले, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और टेबल बना लेते हैं। देखिए माध्य के लिए, माध्य तो यही निकाल लेंगे, पहले टेबल के लिए हम यहाँ पे एक लाइन चूज कर लेते हैं। लाइन आ जाए भाई, लाइन, ये आ गई लाइन। यहाँ से छोटे छोटे मान के लिए करना पड़ेगा, यहाँ से ये देखो, यहाँ ये छोटे छोटे 5 6, ये एक आ गई टेबल आपकी, ये दूसरी टेबल आ गई, यहाँ से दिया हुआ है तो ठीक है। और यहाँ से ये तो x आएगा, छोटे छोटे मान ले ले तो छोटी सारणी, यह x आ जाएगा वर्ग अंतराल का। फिर यहाँ इस टेबल में एक बड़ी आ जाएगी u आ जाएगा, u के आफ्टर आएगा आपके पास में यहाँ पे एफ यू, इसको जोड़ के भाग देना है, ये टेबल आपकी बनेगी। माध्य निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, मीन निकालना है इसका। और ये मीन मैं पग विचलन विधि से निकाल रहा हूँ, क्योंकि पग विचलन विधि से निकालोगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे नंबर आ जाएंगे, इसीलिए पग विचलन विधि से मैं सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये एक नीचे योग वाली होगी ना, योग वाली, इसीलिए मैं नीचे एंड तक ले जा रहा हूँ इसको, यहाँ लास्ट तक। ये लो जी, यहाँ योग योग में काम आ जाएगी आपकी सारणी, और बाकी किसी में नहीं आनी है, ये योग कर देंगे लास्ट में जाके। अब यहाँ पे इनके मान रख दो, यहाँ से मान रखोगे तो आपके पास ये यहाँ पे पहले वाले में क्या थी, यहाँ पे पहले बॉक्स में यहाँ पे आयु, ओनली आयु वर्षों में थी, ठीक है। सेकेंड वाले में परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जिसको आप एफ बोलते हैं की संख्या, ठीक है भाई, जिसको आप क्या बोलते हैं एफ, ये एफ का मान है। यहाँ पे आपको एक एक्स निकालना है, और यहाँ इस वाले में आपको निकालना है u बराबर, आपके याद होगा यदि आपने पहले क्लास देखी है तो इसमें डाल रखे सब x माइनस ए और अपॉन में कौन h, ये, और ये सारणी होगी एफ यू की, यानी ये f और ये u जो आएगा उन दोनों का गुणा करके, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से हमें क्या करना है भाई, यहाँ से इनका 5 से 15, पहले इनकी वर्ग अंतराल लिख ले, 5 से 15, फिर 15 से 10 25, 15 से 10 कितने हो जाएंगे भाई 25, और 25 से फिर कितना हो जाएगा 25 और 10 35, 35 और फिर 10, ये 35 है भाई, ये 25 है भाई, उल्टे लिखे जा रहे हैं, ये 35 है। चलो 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 इसको उल्टे ही कर दो ना, ठीक है भाई, ये लो भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 25 और 25 से फिर 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55, 55 और 10 65, ये लास्ट, ठीक है। यहाँ पे परिवारों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है वो भी चेक कर ले, पीछे वाले में जाए पेज पे और देख लें आराम से। 6 11 21, 6 11 21, ठीक है, 6, ये 6 है,
फिर यहाँ इसके सामने 11, फिर इसके सामने 21, फिर यहाँ पे 23, और फिर यहाँ पे इसके सामने 14, और लास्ट क्या है वो चेक कर लें भाई। लास्ट 5 है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 5। अब देखो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक तो ए लिखना होगा आपको, ए का मान भी तो चेक करना होगा। एक आपको एच निकालना होगा। एच तो मैं पहले ही निकाल देता हूँ। एच बराबर इनका वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, और ये मैंने 10 तो यहाँ पे लिख दिया है। और फिर आगे ए का मान निकालोगे, वो एक्स में से चुना जाएगा। ठीक है, एक्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, आपने पीछे की क्लास देखी है, उसमें आपको सब पता है, फिर भी निकाल लेते हैं। मैं एक्स निकालना बता देता हूँ दोबारा यहाँ से। तो देखिएगा, यहाँ एक्स निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ोगे और आधा करोगे। 5 और 15 को जोड़ो और आधा कर लो। 5 और 15 20, 20 का आधा कितना हो गया, 20 का आधा हो गया 10। ओके है क्या? ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे 15 और 25 कितने हो गए, 40, और 40 का आधा कितना हो गया, 20। ये इसके सामने आ जाएगा 20। अब ये आप करते रहेंगे, तो इसकी बजाय इनका वर्ग अंतराल कितने का लिखा आपने, एच का मान 10 लिखा, तो वो 10 ही इसमें जोड़ दो ना। 20 में 10 जोड़ दो, 30 आ गया। 30 में फिर आगे नेक्स्ट 10 जोड़ दो, 40 आ गया। फिर 40 में 10 जोड़ दो, 50 आ गया। 50 में 10 जोड़ दो, 60 आ गया। ये 10 क्यों जोड़ रहा हूँ, ये वर्ग अंतराल जोड़ रहा हूँ। यदि आपका वर्ग अंतराल 5 होगा तो 5 जोड़ा जाएगा। वर्ग अंतराल सबका सेम यदि 15 है तो 15 जोड़ते चलिए। राइट, डन है क्या? ओके, तो देखिए आप ओके बता रहे हो, तो यहाँ से u, अब a का मान क्या लिया जाएगा वो देखो यहाँ से। अब a का मान आप क्या ले रहे हो वो चेक करेंगे। ठीक है, a के मान में देखिए अब कि a का मान क्या आ रहा है, क्या नहीं आएगा। a का मान इसमें से कोई भी चुन ले वैसे तो, बाकी आपको बताया हुआ 1 2 3 4 5 6, 2 इधर गए 2 इधर गए, इसमें से ये 2 बच गए। यहाँ से ये वाले ये 2 जो बच रहे हैं, इनमें से कौन लेना है, इसके सामने देखो कौन से की बारंबारता बड़ी है, 23 ये है, तो मैं 40 को लूँगा। तो यहाँ a का मान आ गया आपके पास 40। ठीक है, 40 आने पर अब हम निकाल लेंगे x में से a घटाओ, यानी इस 10 में से 40 घटाओ। मैं पहला तो बता ही देता हूँ यहाँ से कि 10 में से क्या घटाओ, 10 माइनस 40, और बट्टे में क्या कर दो, h कितना है 10 का भाग दे दो, तो बराबर में कितना आएगा वो आपको पता ही है। ये बात लिखने की नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हो। ये वाला 10 ये है, ये वाला 40 ये है, बट्टे में 10 है। ठीक है, 10 में से 40 गए तो कितने बचे, माइनस के 30, और माइनस के 30 में 10 का भाग दे दो तो माइनस के आ जाएंगे 3। देखो कितनी छोटी संख्या आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट ये नहीं करेंगे, अब सीधा डायरेक्ट यहाँ से देखो 20 में से 40 गए, माइनस के 20 बच गए, और माइनस के 20 में से 10 का भाग दोगे माइनस के 20 में, तो माइनस का कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ओके है, ओके, तो नेक्स्ट देखते रहो। 30 में से 40 गए तो 30 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, और माइनस के 10 में 10 का भाग दोगे तो माइनस का कौन आएगा, 1। फिर ये नेक्स्ट आएगा, 40 में से 40 जाएंगे तो एक तो 0 बचेगा ही बचेगा, बिल्कुल। 50 में से 40 घटाओ 10, 10 में 10 का भाग दो, 1 आ गया, 1 आ गया। 60 में से 40 घटाओ 20 बच गए, और 20 में 10 का भाग दो तो 2 आ गया। अब बताओ छोटी छोटी संख्या आ गई कि नहीं आ गई, इसीलिए तो मैंने इसका माध्य किया है। तो माध्य किया है तो आप अब इसका नेक्स्ट जो करने वाले हो आप, ठीक है, वो करोगे इस f को गुणा u से, यानी इस 3 से गुणा करोगे। 6 को 3 से गुणा किया, माइनस का 6 तिया 18 18, 11 को गुणा करोगे 2 से, माइनस का 22, 21 को गुणा करोगे 1 से, माइनस का 21, और ये 0 आ गया तो 0 ही नोट कर दें। 14 को 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा 14,
और 5 को 2 से गुणा करोगे ये आएगा 10। अब आपको जोड़ने का तरीका पता ही है कि यहाँ पे क्या करना है। ये वाले माइनस माइनस के ये प्लस कर दो और ये प्लस प्लस के यहाँ प्लस करके नोट कर दो। देखो तो 8 और 2 10 और 1 11, ये क्या मैंने 11 का 1 और 2 3 2 5 और 1 6, यानी माइनस के 61 हो गए। ये जोड़ लो। ये प्लस के हो गए 24, तो ज़्यादा माइनस के हैं यहाँ पे, तो माइनस के बचेंगे यहाँ पे। तो ये सिग्मा एफ यू का मान बोलो, घटा लो, माइनस के ही बचेंगे। यानी माइनस के 61 में से 24 घटा लो, 11 में से 4 गए तो 7, यानी यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस के बचेंगे और वो बच गए यहाँ पे 7। और इधर बच गए आपके कितने 5, 5 में से 2 गए तो 3, 37 बच गए। 7 4 11 5 और 6, माइनस के 37 आ गया। ये सब टोटल माइनस का 37। एक इसका जोड़ करना है, इसका सिग्मा एफ का जोड़ करना है। तो जोड़ करोगे आप, इन परिवारों की संख्या को जोड़ करोगे तो जोड़ करके चेक करोगे तो देखना कितना बनेगा। 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। 8 3 11 और 11 और 4 15 और 15 और 5 20, तो 20 का यहाँ पे लग गया 0, 80 लग गई 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 और 1 8, यानी 80 बन गया यहाँ पे। ये वाला जो आ रहा है आपके पास में, ये आ गया आपके पास में इसका जोड़। ये पूरा इसका जोड़ है भाई यहाँ पे माइनस में, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। क्या माथे निकाला, माइनस प्लस, ठीक है, हो गया। एफ यू का मान यहाँ से आ गया आपके पास में 23 28। ये कोई संख्या तो नहीं भूल गए यहाँ से? 23 को करेंगे तो 0 से, ओके, राइट, माइनस का 37। अब यहाँ से हम माध्य निकाल रहे हैं, वो भी पग विचलन विधि से। तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। ओके, माध्य निकालो और माध्य का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। ये लिखो माध्य, ये लिखा मैंने माध्य, और माध्य लिखोगे तो x बार बराबर क्या होता है रे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ और गुणा में एच भी लगता है। तो यहाँ से a का मान क्या लिया आपने 40, माइनस का चिन्ह लगा रहा मैं सीधा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ सिग्मा एफ यू का जो मान है वो माइनस का 37 है। तो मैं यहाँ माइनस का 37 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ का मान 80, तो ये 80 आ गया। और गुणा में एच का मान कितना चल रहा है 10। अब इनको कैंसिल कर दो आप, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। और अब आगे देखो, ये 40 माइनस 37 में 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा। 37 में आप 8 का 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 5 और ये 0 हो गया। 8 8 64, 8 7 56, 8 6 48, ठीक है, पॉइंट 8 6 48। फिर आपके पास 2 बच गया और ये 0 उतार लिया। फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे आपके पास 4 बच गया, फिर यहाँ 0, ठीक है। 8 चौक 32, 8 पंजो 40, पूरा कंप्लीट बार गया है। और ये आ गया 4.625, यानी ये वाला आपका यहाँ पे इतना आ चुका है। अब इसको माइनस भी करेंगे तो उससे पहले ये वाले मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आपको इसमें माइनस करना आना चाहिए कि 40 में से इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। यानी 40 में से आप माइनस करोगे, कहाँ गया पेन, ये 40 पॉइंट आगे 00 में से आप 4.625 आप माइनस करोगे, तो ऐसे ही तो करोगे 0 0 0, ऐसे ही माइनस होगा।
5 में से 5 यानी ये 10 है, 10 में से 5 गए 5, इधर बच गया आपके पास 9, 9 में से 2 गए तो 7, इधर फिर बच गया आपके पास 9 क्योंकि ये 10 था, 10 और 9 में से 6 गए तो 3 बच गया। पॉइंट यहाँ पे आपके पास में कितना है, 9 बच गया क्योंकि इसने असील ली थी यहाँ पे, ठीक है क्या। तो यहाँ पे 10 हुआ था, 10 ने इसको असील दी थी, यहाँ 9, 9 में से 4 गए तो 5 और इधर यहाँ पे बचा आपके पास में 3, 35.375, 35.37, ठीक है। कितना आ रहा है, 35.37। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35.375। ये लास्ट इसका फाइनल आंसर आया है, यहाँ से चेक कीजिए। ये कौन था, मध्य है ये बच्चों कौन आया, मध्य आया। ये आ गया मध्य, आपका मध्य आ गया क्या, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर जो है आपके एडमिट पेशेंट जो एडमिट हैं, है ना, रोगियों की संख्या का औसत माध्य तो इतना आ रहा है, उसका औसत माध्य इतना आ रहा है। और उसमें जो हॉस्पिटल में एज ईयर है, एज ईयर जो है वो आ रही है 36 एज के हैं। ये कह रहे हैं क्या कंक्लूजन निकाला आपने, क्या विश्लेषण किया इसका दोनों का। तो 35.75 ईयर के लगभग तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या है और 36 पॉइंट कुछ ईयर्स के हैं जो पेशेंट है वो, और इतने का औसत आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी के डाउट हो लगे तो बता देना, क्योंकि यहाँ से मैंने एक प्रश्न इसका कंप्लीट कर दिया है। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मैंने बता दिया है। 13.2 का पहला प्रश्न कर लिया और हमने यहाँ से पहले एक एग्जाम्पल भी किया था, ये वाला एक एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और एक ये प्रश्न किया है, ठीक है। ये प्रश्न के अंदर देखो यहाँ पूछा ना, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति उत्पादों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। बहुलक जो आ रहा है उसके अंदर तो आपको 36 पॉइंट कुछ ईयर्स के आ रहे हैं, और माध्य जो आ रहा है, औसत जो आ रहा है, माध्य का मतलब है औसत, वो आ रहा है आपका 35.7 कुछ ईयर्स आ रहा है। दोनों की तुलना में आपको दिख ही रहा है, एक का 36 आ रहा है, एक का 35 आ रहा है ईयर्स के पेशेंट, रोगियों की संख्या आ रही है, ओके है। यहाँ से पहले मैंने इसकी एक टेबल बनाई बहुलक के लिए। टेबल ये आपके सामने है, जैसी थी वैसी बना दी। मैंने हॉरिजॉन्टल में थी, मैंने वर्टिकली बना दी है, ऊर्ध्वाधर बना दी है मैंने, ऊर्ध्वाधर बना दिया। उसके बाद आपको बहुलक में क्या करना होता है, यहाँ रोगियों की संख्या जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में चेक करनी है। बारंबारता में चेक करने के बाद जो आपका F1 आएगा वो सबसे बड़ी संख्या आएगी, उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या F0 होगी, उससे जस्ट नीचे वाली संख्या F2 होगी, और इसके संगत जो वर्ग अंतराल है, उसके संगत वर्ग अंतराल जो है वो आएगा आपका FL, ठीक है। L1 बोल दे, L बोल दे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये जो है वो वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं इसको। ये निम्न सीमा क्या है, ये निम्न सीमा, निम्न सीमा, लोअर लिमिट बोला जाता है इसको, निम्न सीमा है ये जो L है वो निम्न सीमा है, और ये होती है वो निम्न सीमा, और ये होती है उच्च सीमा। ओके, डन है यहाँ तक, ओके बच्चों, ओके है। तो यहाँ से मैंने ये चुन लिए हैं, ये मान रख दिए। फिर L का मान आपका 35 है, ये नहीं चुनना, मर्जी से इसमें से कोई नहीं चुनना है, जो सबसे बड़ा होता है उसके सामने जो संख्या आती है, संगत जो आती है, वह में से आपको L1 लेना है, L लेना है। वर्ग अंतराल आपको बता ही दिया है, इनका अंतर यानी इसका बीच का अंतर कितना चल रहा है वही नोट करना है H का मान। ओके है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है तो आपको बता दें कि ये L का मान 35, F1 का मान आपका 23, F0 का मान कितना है भाई 21, और ये F2 का मान कितना है 14, H का मान 10। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं,
उसके बाद यहाँ पे ओनली फॉर्मूला यूज किया है। क्या यूज किया है? फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला लिख दिया। लिखने पे इसमें मान रख दिए। 23 में से 21 का पहला काम यही है, इस दोनों को आप घटाना, घटा के लिख दिया। उसके जस्ट बाद का काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, घटा दिया, इन दोनों को गुणा करके लिख दिया और 11 का भाग दिया, ये आ गया, इसमें जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। फिर ये लास्ट यहाँ पे मूव पेज करते हैं इसमें। ये माध्य के लिए सारणी थी आपकी। किसके लिए? माध्य के लिए। ओनली ये वाली माध्य के लिए सारणी थी। और ये माध्य की सारणी कौन सी थी वो भी बता देता हूँ। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य की टेबल बनाई है ये। ओके है क्या? उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपकी समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन जितने भी करवाए, एग्जाम्पल करवाए, ये सब समझ में आए होंगे। ओके है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आप जैसे बच्चे भी इनको पढ़ सकें, वहाँ तक पहुँचा दें। आपका काम है ये। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, बाय बाय।